आज देश में जो स्थिति है केवल एक संकट के रूप में परिभाषित करना सही नहीं। संकट की भाषा पुरानी है। मुझे याद है लिंगराज भाई और मैंने जब अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया लगभग एक साल 1981-82 में शुरू किया था, तब भी हम राजनीति के संकट की बात करते थे, तब भी हम लोकतंत्र के संकट की बात करते थे। तो ये भाषा पुरानी। आज जिस हकीकत का, जिस चुनौती का सामना हम कर रहे हैं, उसे अलग तरीके से परिभाषित करना होगा और उसकी एक शुरुआती स्थापना में आपके सामने रखता हूं। आप सब लोग और सोचेंगे तो शायद उसमें संशोधन कर सकेंगे, उससे काफी बेहतर बना सकेंगे। मेरा मानना है कि भारत का पहला गणतंत्र समाप्त हो चुका है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसका हमने ये संविधान का प्रस्तावना है, जिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई, वो रिपब्लिक लगभग 2019 तक आते आते समाप्त हो गई। ऑफिशियली उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया गया है और ये भारतीय परंपरा है, किसी भी चीज को हम मृत घोषित नहीं करते, चलाते रहते। लेकिन सच बात यह है कि वो रिपब्लिक अब समाप्त हो चुका है। उसकी जगह पे एक दूसरा रिपब्लिक बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। सो हम दो रिपब्लिक के बीच में नो मैन्स लैंड जो होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, एक देश का बॉर्डर यहाँ समाप्त होता है, दूसरे देश का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, बीच में नो मैन्स लैंड होता है जो किसी भी देश का नहीं होता। आज भारत का गणराज्य कुछ वैसी ही स्थिति में। The first Republic of India is over. The second Republic of India is yet to be born. This is a grave challenge, and this is an unusual opportunity. ये चुनौती भी है और अवसर। हो सकता है उड़ीसा में बैठे हुए आप लोग पिछले 10 वर्ष से इस चुनौती से थोड़ा सा दूर थे। लगता था कि हाँ, कहीं दिल्ली में हो रही हैं चीजें, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन हर चुनौती की ये प्रकृति होती है कि वो किसी चीज को छोड़ती नहीं। तो अब वो चुनौती अपने उड़ीसा में भी आ गई। बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो स्थिति बन रही है और बनेगी धीरे धीरे, उससे पूरे देश में जो हो रहा था उसका अनुमान आपको भी लगेगा। जो पहला रिपब्लिक था वो क्या था? हम अपने रिपब्लिक को संविधान और संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से परिभाषित करते हैं, वो सही तरीका है। लेकिन ये बात दर्ज की जानी चाहिए कि हमारा संविधान केवल एक संविधान नहीं। संविधान दुनिया में हर देश का होता है। डिक्टेटरशिप भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन से राज करती है और उसका भी संविधान होता है। रशिया के पुतिन के राज में भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है लेकिन लॉ है वहां पे। तो संविधान का होना, अपने हमारा संविधान विशिष्ट और महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि वो संविधान है। संविधान दुनिया के हर देश में होता है, कानून से ऊंचा संविधान होता है।
हमारे संविधान की विशिष्टता ये है कि वो हमारे देश के कम से कम 100 वर्ष के संघर्ष से निकले विचारों का एक डिस्टिल्ड फॉर्मुलेशन। हमारा संविधान 2 वर्ष में नहीं बना, हमारा संविधान 100 वर्ष में बना। 100 वर्षों के विचारों का एक, हिंदी में कहते हैं कपड़ा छान निचोड़, उसका डिस्टिलेशन, वो है हमारा संविधान। और ये जो 100 वर्ष है, ये 100 वर्ष भी अनूठे हैं भारत के इतिहास में, क्योंकि ये 100 वर्ष हमारी भारत की 3000 साल या 5000 साल, जैसा आप देखें, उतने लंबी सिविलाइजेशनल हेरिटेज और मॉडर्निटी, इन दोनों के एनकाउंटर का नतीजा। 3000 साल से हमारी सभ्यता में जो क्या कुछ था, जो ग्रहण करने लायक था, जो बचाने लायक था, और क्या कुछ था जो कि कूड़ेदान में डालने लायक था, इसका फैसला इन 100 वर्षों की बातचीत